अलवर जिले में खेडली कस्बे के मुख्य सार्वजनिक स्थलों को नगर पालिका प्रशासन खेडली ने गंदगी जमा करने के लिए निशाना बनाया हुआ है। कस्बे के अहिंसा सर्किल पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के बाहर वर्षों से कचरे का ढेर कस्बे की नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल रहा है, जहां सौंदर्यीकरण में नगर पालिका द्वारा की जा रही खर्चा फिजूली साबित हो रही है। पालिका प्रशासन की ओर से गांधी पार्क में अलग तस्वीर है, तो वहीं कस्बे के बाहरी सौंदर्यीकरण को अनदेखा किया जा रहा है। गौरतलब है कि कस्बे में भारतीय खाद्य निगम की गोदाम परिसर के बाहर वर्षों से गंदगी का ढेर लगाने का पॉइंट बनाया गया है, जिसे प्रतिदिन चौराहे के बीच बाईपास रोड पर सफाई कर्मियों के द्वारा जेसीबी मशीन से हटाया जाता है। इस दौरान जयपुर से गोवर्धन जाने वाली संचालित रोडवेज बसों व उनमें बैठी सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं स्कूली बच्चों की बसों व एम्बुलेंस जैसी सेवाएं जाम लगने से बाधित हो रही है। नगर पालिका के चेयरमैन संजय बिजगड़िया से इस मामले में बात की तो उन्होंने जल्दी ही इस पॉइंट को अन्य किसी जगह स्थानांतरण करवाने की बात कही है, जबकि पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि उसके पद ग्रहण करने की अवधि 1 माह ही हुई है। अब मामला संज्ञान में आया है और जल्दी ही इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस मामले को लेकर पूर्व में भी उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है, फिर भी इस मामले को नजरअंदाज किया गया है। नगर पालिका प्रशासन की हठधर्मी के कारण पिछले कई वर्षों से राजकीय अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, एफसीआई जैसे कई सार्वजनिक स्थलों पर कचरे के इकट्ठा करने के लिए पॉइंट पालिका प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए। हमने नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह कचरा पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे कचरा पॉइंट इकट्ठा होकर हम 10 बजे जेसीबी ट्रैक्टर लेकर उसको उठा लिया जाता है। अगर पब्लिक की कोई परेशानी हो रही हो तो उसका कचरा पॉइंट हम दूसरी जगह भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो सर, जैसे कि पब्लिक को परेशानी के अलावा आए दिन देखा जाता है कि वहां पर जिस तरह से कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली आड़ा लगा के और उसको कचरे को वहां से भरते हैं, कचरा भरना उनका डेली का रहता है। इसी दौरान वहां पर जयपुर से गोवर्धन जाने वाली जो रोडवेज बस संचालित हो रही हैं, बाईपास होकर जो गुजरती हैं, उनको भी वहां पर काफी देर ठहरना पड़ता है। साथ में स्कूली छात्र छात्राओं की जो स्कूल बस हैं या फिर मिनी बस हैं उनकी, या फिर एम्बुलेंस हैं, इनको भी जाम में काफी देर तक खड़ा हुआ देखा जा सकता है वहां पर। तो सर, इसको निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अगर नगर पालिका प्रशासन अगर जाम लगता है, ट्रॉली वालों को, ड्राइवर को, उनको मौके पर निरीक्षण करके उनको संदेश दिया जाएगा जाम की स्थिति पैदा न करें और हिसाब से अपने साधन लगाए और कचरा है। सर, दूसरी बात जो आ रही है सौंदर्यीकरण की, कहते हैं गांव की शोभा घोड़े बताते हैं। जयपुर से गोवर्धन जाने वाली बसों में तमाम बाहर के यात्री होते हैं और जब वो देखते हैं कि खेडली कस्बे की जो तस्वीर है वो बाहर से ही इस तरह से दिखती है कि वहां पे जो कचरे का ढेर लगा रहता है, तो उसको लेकर लोग बागों ने कई बार इस चीज को कहा भी है, हमने सुना भी है। तो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सर ये गंभीर विषय है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी मेरे संज्ञान में है, वो गांव की शोभा बढ़ाती है, उससे कचरा पड़ा रहता है, लोगों को परेशानी होती है। हम आप लोगों से सबसे मिलकर यहाँ भी कचरा पॉइंट मिलेगा, दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं इस बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि विगत 1 माह से मैं यहाँ पर स्थापित हुआ हूँ। आने के बाद में मैंने यहाँ की एक जो कठुमर रोड से लेकर रेलवे स्टेशन है, इसको मैंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। इसकी आवागमन की स्थिति को सही करना और इसकी सुंदरता और साफ सफाई की व्यवस्था को बहाल करना, जिसमें मैंने बैनर पोस्टर जो अवैध हैं, आचार संहिता में भी आता है, उनको भी हटवाया है और मेरी टीम लगातार काम कर रही है। सफाई के बारे में भी मैंने इनिशिएट लिया है और ये मुद्दा जो आप बता रहे हैं कि अहिंसा सर्किल के आसपास कचरे का, इस कचरे को स्थायी रूप से समस्या समाधान यही है कि कचरा वहाँ डलना बंद हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो इस विषय पर जो भी समुचित कार्रवाई होगी, हम उस पर आपने जब हमारे प्रसंज्ञान में लाए हैं और तो इसको जरूर हम इनिशिएट लेंगे और कोशिश करेंगे कि कचरा पॉइंट यहाँ नहीं बनकर और सीधा ही अन्यत्र कहीं हो जाए, या फिर एफएसटीपी प्लांट जो हमारा तैयार हो रहा है उसके बाद में कचरे वगैरह की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी, इसके अलावा भी पॉल्यूशन को लेकर भी मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। आचार संहिता में जो जो भी मुझे अधिकार प्रदत्त हैं, जो नगर पालिका वो कार्य कर रहे हैं, उस पर सतत कार्रवाई की जाए। जहाँ तक वहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहे हैं कि आड़े टेढ़े वाहनों का खड़ा होना, रिपेयरिंग करना, इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पालिका
यातायात पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को निवेदन कर सकती है। ट्रैफिक रूल्स में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हम एसपी साहब को और यहाँ के सीओ साहब को भी निवेदन करेंगे। सर, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तो यहाँ पर कोई कर्मी शायद नहीं लगाया हुआ है। इसमें अगर आप थोड़ा सा आप जिस तरह से बता रहे हैं एसपी साहब से आप कहकर इसको सुचारू करवाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो खेड़ली कस्बे के लिए नई सौगात मिलेगी। सर, दूसरी चीज़ ये है कि उसी चौराहे पे एक समस्या और है, हल्की सी भी बारिश में वहाँ जलभराव हो जाता है, जिसमें जलभराव होने के दौरान उसमें गड्ढे भी हैं। गड्ढों में दिखाई नहीं देता कि पहिया व्हीकल का कहाँ जा रहा है। टू व्हीलर वाले, साइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, वो भी वहाँ गिरते रहते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं अपन उस जगह पे झील नुमा स्थिति बनी हुई है। सर, उसके लिए कोई विकल्प? जी हाँ, जहाँ तक ट्रैफिक के चालान की या ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार की बात है, हम पुलिस को पूरा सहयोग देंगे। साधन संसाधन या कार्मिकों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। ये इस बात के लिए मैं एसपी साहब और सीओ साहब को आश्वस्त करूंगा और उनके साथ मिलकर ये एक ट्रैफिक कंट्रोल करने की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जो जलभराव की समस्या आप बता रहे हैं इनसे सर्किल पर, मैंने भी इसको महसूस किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये कार्य पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है। फिर भी पीडब्ल्यूडी या नगर पालिका जिसका भी ये कार्य है, इसका स्थायी समाधान कि वो पानी क्यों भरता है और किस जगह उसको पानी का ढलान किया जाए या नाले की कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि पानी का जलभराव नहीं हो और रोड पर पानी नहीं है, इसका स्थायी समाधान भी